हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है, किसके साथ हमें रहना चाहिए, किसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, क्या अच्छे बुरे लोग नाम की कोई चीज़ होती है और उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। आज थोड़ा इसको हम डीप में एनालाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम अच्छा बुरा मानते किसे हैं। जो हमें अच्छा फील कराए, क्या हम उसे अच्छा मानते हैं। हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है जिसके बेस पर कोई कॉन्क्रीट वे नहीं है ये बता पाने का कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है ही नहीं ऐसा तरीका। हम सब अपनी अपने टेम्पलेट्स, अपने अपने चश्मों से इस दुनिया को देखते हैं और वो चश्मे हमको हमारी परवरिश से मिलते हैं, कहाँ पैदा हुए, कैसे समाज में हमारी अपब्रिंगिंग हुई, वहाँ से मिलते हैं। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये बता पाने का कि जिसको हम अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा है, जिसको हम बुरा कह रहे हैं वो बुरा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं हम। जब मैं छोटा था, बचपन से ये सुनता आया कि सिगरेट शराब पीने वाले लोग बुरे होते हैं, और बाद में मुझे पता चला बड़े होकर कि बुराई के इतने सारे आयाम होते हैं, इतने डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, सिगरेट शराब उनमें बहुत नीचे आता है, बहुत नीचे आता है। पीपल कैन एक्ट ईविल फॉर नो रीज़न। जब आप वेरियस डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, नार्सिज्म के बारे में पढ़ते हैं, साइकोपैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोपैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि यार सिगरेट और शराब तो नीचे की चीज़ थी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अच्छा है कौन, बुरा है कौन। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है तो हम किसी के भी साथ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारी संगत से चेंज होते हैं। किस इंसान के साथ हम हैं वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर हम एक विक्टिम माइंडसेट वाले इंसान के साथ हैं, ज़्यादा रहते हैं, जो ज़िंदगी में सब कुछ अनफेयर देखता है और हमेशा रोता रहता है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसको लगता है कि उसके जीवन में जो बुरा हो रहा है उसके लिए दूसरे लोग ज़िम्मेदार हैं, तो थोड़े दिनों बाद हम भी वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने कहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसको डिसाइड करने का हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि हम सब बायस्ड हैं, इनहेरेंटली बायस्ड हैं। फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी सही आदमी के साथ नहीं हूँ तो वो मेरी मेंटालिटी को इफ़ेक्ट करेगा, वो मेरे थॉट्स को इम्पेक्ट करेगा, और थॉट्स जो हैं वो इवेंचुअली मैनिफेस्ट होंगे इन रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो गई कि अब करा क्या जाए। देखिए, हमको करना बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना तो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमसे जो लोग संपर्क में आ रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? मान लीजिए मैंने एक बड़ा ही परिष्कृत, बहुत एडवांस सिस्टम बना लिया लोगों को आइडेंटिफाई करने का
कि अब इस सिस्टम के थ्रू मैं जिनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 99% गुड पीपल हैं। ये एक हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है ऐसे आपको 1 या 2 लोग मिल जाएं, बाकी सबको ज़िंदगी से काट देंगे क्या? चलिए दोस्तों को तो काट सकते हैं। हो सकता है आपके माँ बाप, आपका स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके क्लोज रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये आ जाएं इस कैटेगरी में, तो क्या करेंगे? तो किसी को अपने जीवन में एक्टिवली चुनना और किसी को अपने जीवन से एक्टिवली निकालना, मैं इस धारणा का बहुत बड़ा फेवर नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने को कंट्रोल करिए। अपने को कंट्रोल क्या करूँ कि पहली बात, लोगों को किसी टेम्पलेट से देखना बंद कर दीजिए। ये बोलना बंद कर दीजिए कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। जो जैसा है उसको वैसे की तरह नज़रिए से देखिए, ठीक है? तो सबसे, और इससे होगा क्या कि इससे हमारा, जब हम लोगों को जज करना बंद कर देते हैं, तो जज करता कौन है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन कौन देता है? हमारा ईगो देता है। जब हम इस पूरे प्रोसेस से अपने ईगो को बाहर कर लेते हैं, तो अब हम एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रियल में आ जाते हैं। जो जैसा है हम उसको वैसे दिख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ज़ू कीपर है, वो शेर को भी खाना देता है, भेड़िए को भी खाना देता है, लोमड़ी को भी खाना देता है, सांप की भी केयर टेकिंग करता है, ठीक है, मगरमच्छ को भी देखता है। वो किसी को बुरा नहीं बोलता है, ये बहुत बुरा एनिमल है, ये बहुत गलत एनिमल है, ऐसा नहीं बोलता है वो। बट एट द सेम टाइम उसको वो एनिमल जैसे हैं वो उनको वैसे देखता है। इससे क्या होता है कि वो उनके गुण धर्म एट्रीब्यूट्स को समझता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, कि अगर मैं सांप को हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे कैसे बर्ताव करना है, कैसे बिहेव करना है, कब मुझे सचेत रहना है, कब मुझे जो है अलर्ट रहना है, कब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं शेर को हैंडल कर रहा हूँ तो कौन सा उसका एग्रेसिव स्टांस है, कौन सा एग्रेसिव पोस्चर है, कब वो एक सबमिसिव मूड में है, ठीक है। लोग भी ऐसे ही हैं। लोगों को आप देखिए, हमारी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव से नेगेटिव का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें एग्जिस्ट करती है। नॉट ओनली दैट, हमारी पर्सनैलिटी भी दिन में कई बार चेंज होती है। सुबह कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, ठीक है। तो लोगों को एक बकेट्स में डालना बंद कर दीजिए कि ये गुड पर्सन की बकेट है, ये बैड पर्सन की बकेट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही आदमी अच्छा भी हो सकता है, एक आदमी बुरा भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। और दिन में, महीनों में बात नहीं कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में 10 बार वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है और अकॉर्डिंगली हमें उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो लोगों को चूज़ करना बंद कर दीजिए। अब क्वेश्चन उठता है, जो मैंने बोला कि किनके साथ हम रह रहे हैं, वो लोग हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड थॉट्स बिकम थिंग्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो देखिए, अगर कोई बहुत बिगिनर है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो हम ज़रूर उसकी सराउंडिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है। और जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको ये समझ में आता है कि हम लोगों को चूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा बॉस हमारी ज़िंदगी में आया, हमारा स्पाउस हमारी ज़िंदगी में आया, माँ बाप हैं, ये सब आए हैं हमारी ज़िंदगी में। इनमें से कोई भी टॉक्सिक हो सकता है,
अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे लोगों को? तो ये जो थ्योरी होती है ना कि मुझे 5 लोग दिखाओ और मैं लोगों किन के साथ रहता है और मैं उनके साथ उसका जो है उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगा, ये सब मुझे हजम नहीं होती है। आप जिसको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, आप क्या समझते हैं? आप इलोन मास्क को अच्छा आदमी मानते हैं? गॉड नोज ही इज़ मटेरियली वेरी सक्सेसफुल, मगर उसके बच्चों से जाके पूछो, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। उसकी स्पाउस से जाके पूछोगे, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। उनके साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए वो एक डिफरेंट पर्सन है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, छोटे बच्चों पर माँ बाप को थोड़ा नज़र रख सकते हैं कि ये कैसे दोस्तों के पास है, जब तक आपकी एक सेल्फ प्रोसेसिंग पावर डेवलप ना हो। बट उसके बाद हमको इवेंचुअली ये समझना पड़ता है कि हम लोगों को निकाल नहीं सकते और चूज़ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको हर किसी के साथ हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक तरीका यह है कि आप बाहर से बिल्कुल संसार में रह के जैसे रिक्वायरमेंट है आप वैसा बिहेव करिए, एक्टिंग करिए, मगर अंदर से अपने आप को शील्ड कर लीजिए। आपके अंदर कौन सा थॉट कितना घर बना रहा है, आप उसको शील्ड करिए। आप उसको एक अपने माइंड को एक फोर्ट्रेस की तरह बनाइए, ठीक है। वो फोर्ट्रेस जो है उसमें अलाउड नहीं होना चाहिए कि किसी अननेसेसरी थॉट को आप एंटर करवा पाएँ। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे जानने में एक महिला हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आई एम नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। अब उन्होंने मुझे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए मेरे हाथ देखने की एक्टिंग करी और बोलती हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो थॉट था, उसने मेरे अंदर डालने की कोशिश करी, ठीक है, मगर उस थॉट को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू ऑपरेट, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये विचार मुझे अपने अंदर रखना है, ये विचार मुझे अपने अंदर नहीं रखना है, ठीक है। लोग आपको छोटा फील करा सकते हैं क्योंकि मैनिपुलेट करने के लिए दे विल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। आप इनसेंसिटिव हैं, चीप हैं, दे कैन से एन नंबर ऑफ थिंग्स, देयर इज़ नो लिमिट। बट आपको इंटरनली अपने आप को शील्ड करके रखना है थॉट्स को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इंटरनली कैसे अपने आप को शील्ड करके रखें। इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।